अवैध संबंध। कुछ आहट हुई तो दलजीत सिंह बिस्तर पर उठकर बैठ गए। बेड पर बैठे बैठे ही उन्होंने अपने चारों ओर नज़र दौड़ा कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। अलबत्ता बाहर से कुत्तों के चौंकने भौंकने की आवाज़ें लगातार आ रही थी। वह उठकर कमरे से बाहर आए तो उन्होंने एक परछाई को अपनी बहू मनिंदर कौर के कमरे से बाहर निकलकर दीवार फांदकर भागते हुए देखा। कौन था वह? क्या कोई चोर या कोई दुश्मन? मन ही मन दलजीत सिंह ने अपने आप से सवाल किया। फिर असमंजस की स्थिति में वह बहू के कमरे के पास पहुँचे तो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उन्होंने मनिंदर को जगाकर डांटते हुए कहा, "ये दरवाज़ा खुला छोड़कर क्यों सो रही है? जानती है, कोठी में कोई घुस आया था। गलती हो गई पापा जी। बच्चों को सुलाते हुए न जाने कब मेरी भी आँख लग गई। आइंदा मैं ध्यान रखूँगी," मनिंदर ने अपने ससुर से कहा। बहू का जवाब सुन दलजीत सिंह संतुष्ट हो गए और अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गए। दलजीत सिंह मूलतः जिला टांडा के गांव जगोचक के मूल निवासी थे। 65 वर्षीय दलजीत सिंह करीब 12 साल पहले सेना से रिटायर हुए थे। खुद सेना में थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे ओंकार सिंह को भी सेना में भर्ती करवा दिया था। इन दिनों ओंकार सिंह अपनी रेजिमेंट के साथ श्रीनगर में तैनात था। दलजीत सिंह की पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था। बेटे को सेना में भर्ती करवाने के बाद दलजीत सिंह ने 7 साल पहले उसका विवाह मनिंदर कौर के साथ कर दिया था। ओंकार और मनिंदर कौर के 2 बच्चे हुए। इनकी बड़ी बेटी जैस्मीन 5 साल की हो चुकी थी। दलजीत सिंह इससे पहले गांव बहरामपुर में रहते थे। वहां उनकी कोठी बनी हुई है, लेकिन ओंकार की शादी के बाद मनिंदर के बार बार कहने पर उन्होंने गुरदासपुर के थाना तिब्बड़ के अंतर्गत आने वाले गांव कोठे घराला बाईपास स्थित कॉलोनी में एक और कोठी बनवा ली थी। इस कोठी में उन्होंने 2 साल पहले ही शिफ्ट किया था। दलजीत सिंह का परिवार खाता पीता परिवार था। उनके पास खेती की भी जमीन थी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी। ओंकार का वेतन भी अच्छा था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके परिवार की दिनचर्या भी सामान्य थी। दलजीत सिंह का अधिकांश समय गुरुद्वारे में या घर पर वाहेगुरु का नाम जपते गुजरता था। बहू मनिंदर कौर सुबह सुबह घर का काम निपटा कर दिन भर बच्चों के साथ लगी रहती थी। मनिंदर कौर के पास वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर लंबे समय तक पति से दूर रहने की वजह से उसकी रातें तन्हाई में गुजरती थी। इसी दौरान उसके पैर बहक गए। लगभग 2 साल पहले उसके संबंध एक 18 वर्षीय युवक राहुल उर्फ ननू के साथ बन गए थे। दूर के रिश्ते में मनिंदर ननू की मामी लगती थी। ननू बहरामपुर की मंडी कौहूल वाली निवासी रमन शर्मा का बेटा था। रमन शर्मा की मौत के बाद उसकी पत्नी स्नेहलता ने तनु को अपने भाई से गोद लिया था। स्नेहलता पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और इन दिनों थाना मुकेरिया में तैनात है। मां के ड्यूटी पर चले जाने के बाद ननू अकेला रहता था और इसी कारण वह छोटी उम्र से ही गलत संगत में पड़ गया था। जिस समय उसके मनिंदर कौर के साथ अवैध संबंध बने थे, उस वक्त उसकी उम्र केवल 16 साल थी। बहरहाल मनिंदर और तनु के बीच संबंध बिना किसी रोक टोक के चलते रहे। उनके संबंधों को किसी को कानो कान खबर नहीं थी। इसकी वजह शायद यह थी कि दोनों के
बीच मामी भांजी का रिश्ता था और दोनों की उम्र में भी खासा अंतर था। ननू का दलजीत के घर काफ़ी आना जाना था। दलजीत को काफ़ी इस बात का संदेह नहीं हुआ कि मामी भांजे के रिश्ते की आड़ में उनके घर क्या खेल चल रहा है। दलजीत सिंह को बहरामपुर वाली कोठी बदलने के लिए भी मनिंदर ने ही मजबूर किया था। दरअसल उस इलाके के लोगों को मनिंदर और ननू के अवैध रिश्तों का पता चल गया था। इसीलिए अपने ससुर और पति से जिद करके मनिंदर ने वह कोठी बदलने के लिए दबाव डाला था। दूसरी कोठी नई आबादी में थी। यहाँ दूर दूर आबादी होने के कारण उसे कोई रोक टोक नहीं थी। धीरे धीरे मनिंदर निडर होती चली गई। अब उसने अपने ससुर की मौजूदगी में ही अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। उनकी मौजूदगी में वह अपने प्रेमी ननू के साथ दूसरे कमरे में बंद हो जाया करती थी। एक दिन दलजीत को एहसास हुआ कि मनिंदर और ननू के बीच मामी भांजी के रिश्ते के अलावा कुछ और भी है। इसके बाद उन्होंने दोनों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि जल्द ही उनके सामने दोनों के रिश्तों की हकीकत खुल गई। उन्होंने एक दिन मनिंदर और ननू को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उन्हें गुस्सा तो बहुत आया। ज़्यादा शोर शराबा करने से उनकी बदनामी ही होनी थी। लिहाजा उन्होंने बहू को फटकार लगाने के साथ ननू को भी हिदायत दे दी कि वह उनके यहाँ न आए। उन्होंने ननू का अपने घर आना जाना बंद करवा दिया था। दलजीत ने इस बात का जिक्र अपने बेटे ओमकार से भी किया था। पत्नी की इस हरकत पर ओमकार को बहुत गुस्सा आया। वह छुट्टी लेकर घर आ गया और मनिंदर को प्यार से समझाते हुए कहा, मनिंदर, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम एक अच्छे परिवार की बेटी और बहू हो। अगर यह बात घर से बाहर जाएगी तो समझ सकती हो कितनी बदनामी होगी। मनिंदर ने भी भविष्य में ऐसी कोई गलती न करने का वादा किया, पर पति के नौकरी पर लौटते ही वह सब कुछ भूल गई। उसने फिर से ननू से मिलना शुरू कर दिया। बात घटना से करीब 1.5 महीने पहले की है। दलजीत सिंह ने ननू का अपने घर आना एकदम से बंद करवा दिया था। इतना ही नहीं, वह दिन भर घर पर रहकर खुद ही पहरेदारी करने लगे थे। इस बात से गुस्साए ननू ने एक रात दलजीत के घर आकर खिड़कियों और गाड़ी पर पथराव किया, जिससे खिड़कियों और गाड़ी के शीशे टूट गए। दलजीत सिंह ने राहुल उर्फ ननू के खिलाफ थाना तिब्बड़ में रिपोर्ट दर्ज करवाई। दूसरी तरफ मनिंदर ने ननू को घर आने की खुली छूट दे दी, यानी वह ससुर का विरोध करने पर उतर आई। ननू मनिंदर के पास बेरोक टोक जाने लगा। इस बीच ओंकार सिंह छुट्टी पर घर आया था। उसके आने के बाद ननू ने मनिंदर के पास आना बंद कर दिया था। छुट्टियां पूरी करके ओंकार 15 जून 2018 को वापस अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मनिंदर ने तनु को फ़ोन कर अपने घर बुला लिया। जिस वक्त ननू वहां पहुंचा, उस समय दलजीत घर पर नहीं थे। जब वह वापस घर आए तो उन्हें ननू के आने का पता चला, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद ननू ने मनिंदर के साथ उसी के कमरे में रहना शुरू कर दिया। यह बात दलजीत सिंह को बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने जब इस बेशर्मी का विरोध किया
तो मनिंदर ने ससुर से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। बेबसी की हालत में पूर्व फौजी दलजीत सिंह ने अपने बेटे ओंकार को फ़ोन कर के पूरी बात बताई। फ़ोन करके उन्होंने यह बात अपने रिश्तेदारों और मनिंदर के मायके वालों को भी बता दी। 16 जून की रात ननू को लेकर मनिंदर और दलजीत के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। 17 जून 2018 की सुबह दलजीत सिंह ने गुरदासपुर के गांव किला नाथू सिंह के रहने वाले अपने साले तरसेम सिंह के बेटे किरपाल सिंह को फ़ोन करके कहा कि उसे उनकी बहू मनिंदर उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है, वह आकर समझाए। विनीत सच ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।